हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके सामने लेके आए हैं एचपी जीके का एक और मॉक टेस्ट, जिसमें कि आपका थोड़ा इंडियन जीके भी अब मैंने पोर्शन जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि इंडियन जीके जो कि इंडियन हिस्ट्री में से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, बाकी अदर जितने भी है थोड़े थोड़े इसमें क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे हम। ठीक है। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, वो इसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके अपने जो अपने मैथ के क्वेश्चन हैं उनको भी देख सकते हैं और इंग्लिश के मॉक टेस्ट हैं उनको भी देख सकते हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहाँ पे आप साइंस के क्वेश्चन भी अपलोडेड है। साइंस भी 4-5 नंबर की पूछी जाती है आपकी पटवारी में, तो आप साइंस के क्वेश्चन भी वहाँ से मॉक टेस्ट जो है वो लगा सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि ये बोलता है कि सूरज ताल झील जो वो किस जिले में स्थित है। ठीक है। तो सूरज ताल झील जो वो किस जिले में स्थित है। तो सूरज ताल झील जो है ये शिमला में है, सिरमौर में है, ठीक है, किन्नौर में है या लाहौल स्पीति में है। तो जो सूरज ताल झील है आपकी, ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। सूरज ताल और चंद्रताल, सूरज ताल और दूसरी कौन सी है, चंद्रताल, ये दोनों झीलें कौन कहाँ पे है आपकी, ये दोनों आपकी जो झीलें हैं ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांगड़ा किले का निर्माण किसने किया था। ठीक है। कांगड़े किले का निर्माण जो वो किसने करवाया था। वो राजा संसार चंद ने करवाया था, या सुशर्मा चंद ने करवाया था, या बिहंग मणिपाल ने करवाया था, या हरि सिंह ने करवाया था। तो कांगड़ा किले का निर्माण जो वो सुशर्मा चंद ने करवाया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चंबा का सूही मेला, जो चंबा का सूही मेला वो किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है। तो चंबा का जो सूही मेला वो किसकी याद में मनाया जाता है, चंपावती की याद में, ठीक है, रानी नैना देवी की याद में, श्यामला देवी की याद में, या साहिल बर्मन की याद में। तो जो चंबा का सूही मेला आपका वो रानी नैना देवी की याद में जो वो लगाया जाता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासू चोटी, महासू चोटी कहाँ पर स्थित है। महासू चोटी जो आपकी कहाँ पर स्थित है, ये किन्नौर में है, सिरमौर में है, लाहौल स्पीति में है, या शिमला में है। तो जो महासू चोटी आपकी ये कौन से ज़िले में स्थित है, आपको ये इसका राइट आंसर बताना है। तो महासू चोटी जो वो आपकी ये शिमला ज़िले में स्थित है। ठीक है। शिमला ज़िले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ये आपने कर दिया, इसका आंसर महासू चोटी शिमला ज़िले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका कि मनाली मनाली रोहतांग के बीच सुरंग की दूरी कितने किलोमीटर की है। किलोमीटर में बताना है कि जो मनाली रोहतांग के बीच सुरंग बनी है वो उसकी दूरी जो वो कितने किलोमीटर की है। 58 किलोमीटर की है, 55 किलोमीटर की है, 48 किलोमीटर है, या 46 किलोमीटर है। तो मनाली रोहतांग के बीच जो सुरंग है उसकी दूरी जो आपकी 48 किलोमीटर है। ठीक है। 48 किलोमीटर की दूरी है जो आपकी सुरंग है ये मनाली और रोहतांग के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉन्स किसकी सहायक नदी है। टॉन्स जो है वो किसकी सहायक नदी है। टॉन्स, गेरी, ठीक है, टॉन्स, गेरी, बाटा, जलाल, ठीक है, टॉन्स, गिरी, बाटा, जलाल, ये सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सतलुज की है, ब्यास की है, रावी की है, यमुना की। तो ये तीनों जो आपकी आपको पता होना चाहिए कि ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। यमुना की टॉन्स, गिरी, बाटा, ठीक है, एक और आगे पब्बर, ठीक है, ये सारी जो आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अस्कनी किसकी सहायक नदी है। आपको बताना है कि ये जो अस्कनी है ये किसकी सहायक नदी है। ठीक है। ये रावी की है, सतलुज की है, ब्यास की है, या चिनाब की है। ठीक है। या चिनाब की है। तो आपकी अस्कनी किसकी सहायक नदी है, सॉरी किसका, अस्कनी जो वो किस नदी का जो वो वैदिक नाम है। ठीक है। तो ये जो है चिनाब का वैदिक नाम है। ठीक है। तो अस्कनी जो वो चिनाब नदी का वैदिक नाम है और इसका संस्कृत नाम जो है, ठीक है, इसका संस्कृत नाम वो है आपका चंद्रभागा। इसका संस्कृत नाम जो है वो है चंद्रभागा। ठीक है। तो अस्कनी चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है अस्कनी और संस्कृत नाम है इसका चंद्रभागा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मृकुला देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृकुला देवी कहाँ पर स्थित है ये मंदिर, मंडी में है, चंबा में है, शिमला में है, या उदयपुर में है। तो मृकुला देवी मंदिर जो मृकुला देवी का मंदिर है वो उदयपुर में है। और उदयपुर कहाँ पे आपका, लाहौल स्पीति में। उदयपुर कहाँ पे स्थित है, ये है लाहौल स्पीति में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका लाहौल स्पीति उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्पीति और किन्नौर को कौन सी पर्वत श्रृंखला तिब्बत से अलग करती है? स्पीति और किन्नौर को कौन सी पर्वत श्रृंखला जो वो तिब्बत से अलग करती है? ये कारकोरम है, ठीक है, पीर पंजाल है, शिवालिक है या जास्कर है? तो जो आपकी स्पीति और किन्नौर को कौन सी पर्वत श्रृंखला तिब्बत से अलग करती है? तिब्बत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला जो वो आपकी जास्कर है, ठीक है। कौन सी? जास्कर। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी आपका ये अगला क्वेश्चन बोलता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील को आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील को आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है? रेणुका झील को, चंद्रताल झील को, सूरजताल झील को या नागको झील को? तो हिमाचल प्रदेश की नागको झील को जो है आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भृगु झील कहाँ पर स्थित है? भृगु हो गई, ठीक है, और एक हो गई दशहर झील। भृगु और दशहर झील ये दोनों कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपकी कांगड़ा में है, चंबा में है, मंडी में है या कुल्लू में है? तो भृगु और दशहर दोनों झीलें जो आपकी है कुल्लू में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पाटन या पत्तन घाटी, कहीं पे पाटन लिखा होता है, कहीं पे पत्तन घाटी होती है, किस जिले में स्थित है? ये कुल्लू में स्थित है, शिमला में, सिरमौर में या लाहौल स्पीति में? तो जो आपकी ये पत्तन घाटी है, ये पत्तन घाटी जो आपकी ये लाहौल स्पीति में स्थित है, ठीक है। पत्तन घाटी आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोनी महिवाल, गद्दण और कांगड़ा दुल्हन ये किसकी बनाई गई कृतियाँ हैं, किसकी पेंटिंग है ये, ठीक है। सोनी महिवाल, गद्दण और कांगड़ा, ये भी आईएमपी क्वेश्चन आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। सोनी महिवाल, गद्दण और कांगड़ा दुल्हन किसकी बनाई गई कृतियाँ हैं? तो ये सरदार अजीत सिंह की है, संसार चंद की है, ठीक है, सरदार शोभा सिंह की है या लालचंद परार्थी है, ठीक है, लालचंद परार्थी इसकी है। तो किसकी है ये जो आपकी लालचंद परार्थी की है, सरदार शोभा सिंह की है, सरदार संसार चंद की है या सरदार अजीत सिंह की है? तो सोनी महिवाल, गद्दण और कांगड़ा दुल्हन जो आपकी ये है सरदार शोभा सिंह की कृतियाँ, ठीक है, इसकी पेंटिंग है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला मतदान कब हुआ था? भारत में पहला मतदान कब हुआ था? 1954 में हुआ था, ठीक है, 1958 में हुआ था, 1953 में हुआ था या 1952 में हुआ था? तो भारत में पहला मतदान जो आपका 1952 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो पहला मतदान है वो कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश में पहला मतदान कब हुआ था ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई? रामायण जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो रामायण पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है, परशुराम के द्वारा लिखी गई है या महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मैं बता देता हूँ अभी इसका जो रामायण वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अब आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि महाभारत, ठीक है, महाभारत जो है ये महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और रामायण जो वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? भारत में जो डाक व्यवस्था है उसकी शुरुआत किसने करी थी? विलियम बेंटिंग ने करी थी, जनरल डायर ने करी थी, ठीक है, विलियम बेंटिंग या जनरल डायर ने करी थी, ठीक है, या लॉर्ड डलहौजी ने करी थी या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी? तो भारत में जो डाक व्यवस्था की शुरुआत है वो करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस अधिवेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन था बंगाल विभाजन के बाद, या सूरत अधिवेशन में, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो जो कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में जो कांग्रेस जो वो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, वो था आपका सूरत अधिवेशन, ठीक है। सूरत अधिवेशन में जो वो
आपकी कांग्रेस सरकार उदारवादी और उग्रवादी दो दलों में विभाजित हो गई थी। और ये सूरत अधिवेशन जो है ये हुआ कब था? ये हुआ था 1907 में। इस अधिवेशन में जो कांग्रेस सरकार जो है वो नर्म दल और गर्म दल दो दलों में विभाजित हो गई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? मतलब सुंदरवन डेल्टा का जो निर्माण करती है वो नदी कौन सी है? वो आपकी गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या गंगा ब्रह्मपुत्र नदी? तो गंगा, ठीक है, गंगा तो है ही। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी ये कौन से डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? श्रीमती विद्या स्टोक्स थी, श्रीमती शीला कौल थी, चिरंजी लाल वर्मा थे या चंद्रेश कुमारी थी? हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? आपने इसका आंसर बताना है। तो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि पहला नहीं, पहली, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी हिमाचल प्रदेश की? पहली महिला राज्यपाल कौन थी हिमाचल प्रदेश की? तो वो कौन थी आपकी? आप इनमें से ऑप्शन में थे, आपने अपना आंसर बताना। तो वो थी शीला कौल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लाल बहादुर शास्त्री ने, राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन पर प्रकाश, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु पर। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।